हेलो, आप सभी को मेरा नमस्कार। अभी आपको एक नए इशू के बारे में बताते हैं, उसका सॉल्यूशन क्या है। अभी जैसे आपने आज पोर्टल खोला होगा तो एक जन आधार का इशू आ रहा है, ई-केवाईसी का। अगर हम आधार नंबर से जन आधार कार्ड की एडिटिंग को ओपन करते हैं तो वहाँ पे एरर दिखाता है, वो गलत बताता है। और रिसिप्ट नंबर से ट्राई करते हैं तब वो बोलता है भी आप सभी मेंबर्स की ई-केवाईसी करें जिनकी उम्र 5 साल से बड़ी हो। तो ई-केवाईसी कैसी करनी है वो एक बार मैं आपको समझाता हूँ इसके ऊपर। ठीक है, यूटिलिटी में अपने को जन आधार कार्ड इनरोलमेंट सीडिंग और मनी विड्रॉल का ऑप्शन ओपन करना है। ठीक है, एरर एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ क्या एरर आ रहा है। तो सबसे पहले जन आधार कार्ड की सर्विसेज दिखाता है, उसमें इनरोलमेंट एडिटिंग के ऊपर अपने जाएंगे। ठीक है, वहां पे रसीद नंबर डाल के जैसे ही सर्च करते हैं, सर्च करते ही अपने को एरर दिखाता है 5 वर्ष से बड़े सभी सदस्यों की आधार केवाईसी अनिवार्य है। इसके बिना आप जन आधार कार्ड की सेवाओं का उपयोग नहीं कर पाएंगे। कृपया फैमिली ई-केवाईसी मेन्यू में सभी सदस्यों की केवाईसी करें। ये एरर अभी शो करना स्टार्ट कर दिया पोर्टल ने। ठीक है, पहले क्या होता था, हम कोई भी एडिटिंग करते थे डायरेक्ट कर सकते थे। अभी ई-केवाईसी अपने करेंगे उसके बाद ही जन आधार कार्ड में अदर ऑप्शंस को अपने यूज कर पाएंगे। ठीक, अब इसकी एडिटिंग करने के लिए या सी-केवाईसी करने के लिए अपने को पोर्टल के ऊपर ऑप्शन दिया हुआ है, इसी में फैमिली ई-केवाईसी लास्ट ऑप्शन जन आधार कार्ड पोर्टल के अंदर है, फैमिली केवाईसी का। ठीक है, वो ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद रसीद संख्या, आधार नंबर या जन आधार कार्ड नंबर अपने डाल के सर्च करेंगे। सर्च करने के बाद ई-केवाईसी होगी आधार बेस पे, ओटीपी या कस्टमर के बायोमेट्रिक आधार बेस पे ओटीपी वेरीफाई करने हैं। वेरीफाई करने के बाद उस पर्टिकुलर जन आधार कार्ड के सभी मेंबर्स आपको शो करेगा। कोई भी एक मेंबर की केवाईसी जो आपके पास एट टाइम प्रेजेंट हो, उसकी केवाईसी आधार बेस पे आपको दोबारा करनी है। ठीक है, केवाईसी करने के बाद ई केवाईसी का पोर्टल ओपन हो जाता है। उसमें कुछ इंस्ट्रक्शन उनके दिए हुए हैं। एक तो जैसे 5 साल से छोटे सदस्य हैं उनकी आधार केवाईसी अनिवार्य नहीं है, कंपलसरी नहीं होती 5 साल से छोटे बच्चों की आधार केवाईसी। ठीक है, 5 साल से सेकंड है इसमें 5 साल से बड़े जितने भी सदस्य उनकी अनिवार्य है। ठीक है, केवाईसी करनी, उसके बगैर वो जन आधार कार्ड सेवाओं का उपयोग नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तीसरी है आधार केवाईसी के उपरांत जन आधार कार्ड में व्यक्तिगत पहचान संख्या को केवाईसी किए गए आधार के साथ हमेशा के लिए लिंक कर दिया जाएगा। जन आधार कार्ड में क्या होता है, सभी सदस्यों का इंडिविजुअल नंबर होता है। ठीक है, केवाईसी करने के बाद वो उस आधार के साथ परमानेंट लिंक कर दिया जाता है, उसको डिपार्टमेंट रिमूव आगे भविष्य में नहीं करेगा। ठीक है, तो सभी सदस्यों का आधार जन आधार कार्ड में आपको ये चेक करना है भी सही हो और सारी जानकारी सही हो। चौथा है आधार केवाईसी के उपरांत फोटो, नाम, लिंग, डेट ऑफ बर्थ, ठीक है, को आधार में उपलब्ध सूचनाओं से जन आधार कार्ड में अपडेट कर दिया जाएगा, जिसे बाद में आप रिमूव नहीं कर सकते। मतलब फोटो है, ठीक है, उनका जेंडर है, नाम है, डेट ऑफ बर्थ, वो सारी चीजें आधार के थ्रू उसके अंदर जन आधार कार्ड में ऑटोमेटिक आ जाएगी, उसको आप बाद में मैन्युअली चेंज नहीं कर सकते। ठीक है, केवाईसी कैसे करनी है, यहाँ पे नीचे 3 कॉलम दिखाएगा, एक केवाईसी कंप्लीट हो चुकी है, एक पेंडिंग है, एक 5 साल से बिलो वालों की। अब आपको जिसकी केवाईसी करनी है उस मेंबर के नाम दिखाएगा, उसके लास्ट के 4 आधार नंबर और गो केवाईसी। आपको गो केवाईसी करनी है, वो मेंबर आपको इस तरह दिखाएगा। मेंबर को सिलेक्ट करके आधार केवाईसी करनी है। जैसे ही आधार केवाईसी कंप्लीट करोगे, केवाईसी कंप्लीटेड के अंदर ऑप्शन आएगा। अब आपको ये भी चीज ध्यान रखनी है, सभी मेंबर्स की केवाईसी करनी कंपलसरी है, उसके बगैर आपका फॉर्म सबमिट नहीं होगा। आप जैसे ही सबमिट करोगे आपको ये बोलेगा प्लीज कंप्लीट ऑल पेंडिंग ई केवाईसी। ठीक है, तो सभी मेंबर्स की केवाईसी आपको करनी कंपलसरी है। तो आप एक एक करके, जैसे इसमें 4 मेंबर है, चारों की केवाईसी करो। केवाईसी करने के बाद इस तरह से दिखाता है, जैसे लेफ्ट साइड में केवाईसी कंप्लीट, ये दूसरा जन आधार है, इसका जैसे कंप्लीट दिखा रहा है, और एक की दिखा रहा है यहाँ पे पेंडिंग में 0 है, ये 5 साल से बिलो है। अगर उसकी केवाईसी कंप्लीट नहीं होगी तो यहाँ पे ई केवाईसी के नीचे जैसे फोटो का आइकन आ रहा है, वहां पे केवाईसी का ऑप्शन आएगा। आप 5 साल से छोटे बच्चों की भी केवाईसी कर सकते हो अगर उनका आधार बना हुआ है तो। ठीक है, उसके बाद आपको प्रोसीड करना है। प्रोसीड करते ही आ जाएगा ई केवाईसी सक्सेसफुली कंप्लीटेड। ठीक, उसके बाद अगर आप एडिटिंग ओपन करोगे जन आधार की, तो आपकी एडिटिंग ओपन हो जाएगी। आपको इसमें केवाईसी अप्रूवल के लिए उन चीजों के लिए वेट नहीं करना पड़ेगा। इसमें ई मित्रा का कोई भी चार्जेस नहीं है, मतलब इसका कोई टोकन ई मित्रा से नहीं कटेगा। ठीक है, आप इस चीज का विशेष ध्यान रखें। और अगर आपको इसमें फिर भी कोई समस्या आती है तो आप एक बार कमेंट बॉक्स के अंदर अपना जो भी इशू हो वो आप हमें लिख के भेजें, तो जिसके बारे में आपको जल्द से जल्द
सूचना दे दी जाए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।